नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी 2026 में एसएससी जीडी एमटीएस और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों आप वीडियो में नए भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूंगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा देखो वर्ड एनालॉजी से क्लियर। हर बार आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। यहाँ पर दोस्तों विनम्र और उद्दंड, तो आप कह दो कि यार विनम्र का विलोम क्या होता है? उद्दंड होता है। यहाँ पर देखो शांत और अशांत, आप कह दोगे यार देखने से लग रहा है कि शांत का विलोम क्या होता है दोस्तों? अशांत होता है। यानी कि पहला वर्ड दूसरे वाले के विपरीत हो रहा है, ये समझ लो कुल मिलाकर, ये कहने का मतलब हो गया। तो ऑप्शन को वेरीफाई करो मेरे भाई। यहाँ पर इष्टतम है, यहाँ पर आदर्श है, ये एक दूसरे के विलोम नहीं हो रहे हैं। शानदार और स्वादिष्ट मेरे भाई, ये तो पर्यायवाची शब्द हो रहे हैं। क्लियर है? त्यागना और समर्पण करना मेरे भाई, ये भी हमारे समान अर्थ प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि त्यागना और समर्पण करना, बात तो एक ही हो रही ना मेरे भाई। यानी कि यहाँ पर भी समान अर्थ निकल रहा है। क्लियर? हमको अपोजिट नहीं मिला। बच क्या रहा है? ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, जेनित और नादिर। यहाँ पर इसका काफी लोगों को इसका अर्थ नहीं पता होगा, लेकिन जेनित का मतलब होता है दोस्तों उच्चतम बिंदु। क्लियर है? और नादिर का मतलब होता है निम्नतम बिंदु। तो आप कह दोगे उच्चतम और निम्नतम एक दूसरे का विलोम अर्थ प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं वर्ड एनालॉजी के। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर से है। ठीक है? यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा? तो मेरे भाई देखो, 4 काफी छोटा नंबर है, 10 काफी छोटा नंबर है, और क्वेश्चन मार्क का भी नंबर छोटा ही आएगा। समझ गए? देखो मेरे भाई 13 और 19 से आप 4 कैसे बनाओगे, आपको सोचना है। तो मेरे भाई आपके हर दिमाग में देखो लॉजिक होना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, बस इतने सारे लॉजिक आपके होने चाहिए। और आप ये तरीके सारे आप तभी सीख पाओगे जब आप डेली भाई मेरे क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो आपको बस क्या करना है, चैनल पे आना है, वीडियो को डेली देखना, शाम के 7 बजे प्रैक्टिस आपको डेली मिल जाएगा। क्लियर है? देखो 13 और 19 से मेरे भाई 4 कैसे बनेगा? आप कह दोगे यार 13 और 19 को आपस में जोड़ लो। तो मेरे भाई 13 19 दोस्तों हमारा होता है 32। ठीक है? 32 तो हो गया, लेकिन हमको बनाना है 4। यानी कि इसमें क्या करते हैं, अगर हम लोग 8 का भाग करा दें तो आप कह दोगे 4 हमारा इजीली आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या उसी प्रकार से आपका 71 9 से यहाँ पर 10 बनेगा? आप कह दोगे हाँ बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मेरे भाई 71 और 9 को जैसे ही आप जोड़ोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 80। 80 में दोस्तों क्या करेंगे, 8 की भाग करा देंगे तो आप कह दोगे हमारा 10 आ जाएगा। और आपको देखो यहाँ पर सर्कल में 10 दे भी रखा है, यानी कि हमको लॉजिक मिल गया। अब बस सेम पैटर्न आपको यहाँ पे कर देना 128 और 32 में। मेरे भाई जोड़ लो तो आप कह दोगे यार 128 और 32 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। क्लियर है? 160 में क्या करेंगे, 8 की भाग करा देंगे, क्या आएगा, आप कह दोगे 20 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? अब इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे की मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। क्लियर है? संख्या 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? देखो यहाँ पर एक पासे की आपको 3 स्थितियां दे रखी हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले डाइस में, कुछ नहीं करना है, हमसे पूछा क्या 6 के विपरीत। मेरे भाई अगर आप पहली फिगर, एक सेकंड, आप अगर क्या कर रहे हो, पहली फिगर और दूसरी फिगर को देख रहे हो, तो आप कह दो कि यहाँ पर क्या कॉमन है, 6 4 कॉमन है। यहाँ पर भी दोस्तों 6 4 कॉमन है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा, 2 और 3 यहाँ पर दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। कैसे विपरीत होगा? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर लग गई 2 कॉमन ट्रिक, यानी कि यहाँ पर भी 6 4 कॉमन है, यहाँ पर भी 6 4 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहे हैं उनको हटा देंगे, जो बच रहा है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको एक आंसर करेक्ट मिलेगा, क्या कि 2 जो है वो 3 के विपरीत होगा, बाकी हम विपरीत यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। तो हमसे पूछा क्या मेरे भाई, 6 के विपरीत क्या होगा? तो भाई पहली और दूसरी फिगर से क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी फिगर को ले लेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या लगेगी, कौन सी ट्रिक लगेगी मेरे भाई, पहली और दूसरी फिगर में 2 कॉमन ट्रिक लग गई। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, आप कह दो अगर पहली और तीसरी फिगर में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 6, इस वाली फिगर में भी 6, ठीक है, इसको भूल जाएंगे, कोई मतलब आपको इससे नहीं। तो पहली और तीसरी फिगर में 6 कॉमन दिख रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर आप कह दोगे हमारी 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी। क्लियर है? ये 1 कॉमन ट्रिक क्या कहती है, देखो पहली फिगर में आपको क्या देखने को मिला, 6 मिला। क्लियर है? तो 6 से भैया क्लॉकवाइज घूम जाओ, देखो दोनों फिगर में आपको सेम घूमना है, यानी कि 6 से यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या मिला, 4 4 के बाद 2, यानी कि पहली फिगर में 6 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या है मेरे भाई, 2 है। क्लियर है? अब सेम इसी प्रकार से आपको दूसरी फिगर में कर लेना है मेरे भाई। देखो यहाँ पर 6 से जैसे ही क्लॉकवाइज घूमोगे आप कह दोगे 6 के बाद क्या है दोस्तों, 1 मिला, और 1 के बाद क्या मिला, 3 मिला। क्लियर है? यहाँ से मैं क्या पता चला मेरे भाई, 1 कॉमन ट्रिक से हमारे बिल्कुल कंफर्म आंसर आते हैं कि कौन किसके अपोजिट होगा। तो देखो 2 और 3 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, 4 और 1 दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरे भाई? 6 का अपोजिट क्या होगा, आप कह दो कि जो बच रहा होगा वही होगा। क्लियर है? यानी कि 1 से 6 तक की संख्या अंकित है, बच रहा है खाली 5, यानी कि दोस्तों 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत फलक पर हो जाएंगे। हमसे पूछा 6 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह दोगे 5, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो गया है तो सेम क्वेश्चन मेरे भाई डाइस का मैंने एक और लगा रखा है, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो भी आंसर होगा उसका आप कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, कह रहा है असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का, असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। मेरे भाई कुछ नहीं करना, जब भी आपको देखो ऐसा चीज मिल जाए आप कह दो कि यार हम एक, आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा,
अलग उसमें लॉजिक लग रहा होगा, बस आपको वही फाइंड आउट करना है। आपने देखा यार 9 से 18 आप कह दोगे 9 का 2 गुना हो गया, और यहाँ पर 9 से 728 कैसे बनना है? आप कह दोगे यार देखो 9 का 2 गुना यहाँ पर 18 दे रखा है, 6 का 2 गुना 12 दे रखा है, यहाँ पर 2 का 2 गुना 4 बीच में दे रखा है, और 5 का 2 गुना 10 दे रखा है। यानी कि बीच वाले नंबर तो सभी में सेम लॉजिक से बन रहे हैं। लेकिन मेरे भाई जैसे ही आप तीसरा नंबर चेक करोगे ना, देखो 9 से 728 कैसे बनना होगा? आपको साफ-साफ पता है यार कि 9 की क्यूब क्या होती है मेरे भाई? 729 होती है, ठीक है? 729 में अगर 1 घटा देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा? आप कह दोगे 728 आ जाएगा, क्लियर है? यहाँ पर माइनस का 1 करके बनाया, यानी कि 9 की क्यूब में माइनस का 1 किया 728 बन गया। 6 की क्यूब आप सभी जानते हो क्या होती है? 216 होती है। 216 में माइनस का 1 करेंगे दोस्तों तो आपका 215 भी सेम पैटर्न से बन रहा है, क्लियर है? देखो 2 की क्यूब क्या होती है? 8 होती है। 8 में माइनस का 1 करेंगे दोस्तों क्या बनेगा? 7। आपको देखो यहाँ पर 7 भी दे रखा है। लेकिन जैसे मेरे भैया ऑप्शन नंबर डी में आओगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में सेम लॉजिक लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बस यहाँ पे असंगत विकल्प हो जाएगा। कैसे हुआ? चेक कर लो। देखो मेरे भाई कुछ नहीं हो रहा है। पहला क्या है? 5। 5 की क्यूब करेंगे क्या होगी दोस्तों? आप कह दोगे 125 होगी, ठीक है? अब हमको क्या करना है? 125 में 1 घटाना है, जो हमारा लॉजिक ऊपर लग रहा है, तो क्या आएगा? 124 आएगा। लेकिन मेरे भाई हमको दे रखा है यहाँ पर 126, यानी कि यहाँ पर प्लस की 1 हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी असंगत विकल्प हो जाएगा। मैंने बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दिया, बिल्कुल लिख कर बता दिया। अब छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, देखो कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज लैंग्वेज जो क्वेश्चन है, हर बार ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है कोडिंग डिकोडिंग का, ये वाला। वो करना कुछ नहीं हो तो मेरे भाई मुश्किल से 10 सेकंड में आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखो प्ले इन द सनशाइन का कोड ये दे रखा है, ठीक है? द सनशाइन इज ब्राइट का कोड आपको ये दे रखा है, तो आपसे पूछा सनशाइन के लिए संभावित कोड क्या होगा, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है यार। देखो यहाँ पर क्या सनशाइन आपको दिख रहा है, इस वाले वर्ड में भी आपको सनशाइन दिख रहा है, यानी कि इन दोनों जगह अगर सनशाइन दे रखा है आपको, तो इनके कोड में भी कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन आ रहा है? आप कह दोगे यहाँ पर भी के ओ है, ठीक है? यहाँ पर भी के ओ है, लेकिन मेरे भाई देखो यहाँ पर एस एच भी कॉमन आ रहा है, आप कह दोगे यहाँ पर भी एस एच है। इसके अलावा देखो दोनों के कोड में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है? तो भैया सनशाइन के लिए कोड क्या होगा? आप कह दोगे केओ भी हो सकता है और हमारा एसएच भी हो सकता है, ठीक है? अब आपको ऑप्शन देखना क्या दे रखा है, तो देखो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ठीक है? जीपी और एसएच दे रखा है, ये आपका होगा नहीं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा है आइदर एसएच और केओ, यानी कि एसएच भी हो सकता है, केओ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी को टिक यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर कर दे रहे हैं तो भाई आप 1 या 2 नंबर से अपने हाथ धो बैठोगे, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जब आपको ऑप्शन नंबर ये डी ना दे रखा होता, तब मेरे भाई आप क्या करते? केओ को ऑप्शन यहाँ पर टिक करते। क्लियर है? समझ गया कैसे करना है? अब इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कंफर्म रहेगा, यानी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 या मैं कह दूं 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंफर्म रहते हैं हर एक टाइप से। देखो यहाँ पर कह रहा है निश्चित कूट भाषा में WALL को 24 के रूप में लिखा जाता है, क्लियर है? और फ्लोर को क्या लिखा जाएगा? मेरे भाई यहाँ पर देखो WALL 24 बनना, यानी कि अक्षरों से कोड आपका अंकों में बनना, तो हमेशा कह दो उसकी प्लेस वैल्यू से जोड़ घटाकर बनाएंगे। क्लियर है दोस्तों? हमने कोडिंग कोडिंग की वीडियो डाल रखी बेसिक वाली, यहाँ पर बिल्कुल हमने डिफाइन किया कैसे करते हैं, कैसे लॉजिक फाइंड आउट करते हैं, तो आप जाके उसको जरूर देख लेंगे, ठीक है? या तो आपको जब ये वीडियो खत्म होगी तो यहीं पर उसका थंबनेल देखने को मिल जाएगा, तो आप क्लिक कर देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो वाल से यानी WALL से 24 कैसे बनाओगे मेरे भाई? देखो पहला तरीका क्या रहता है, इनकी प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट जोड़कर देखो। आप कह दो यार 24 काफी छोटा नंबर है, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो हाँ मेरे भाई बड़ा होने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डिवाइड कर लेंगे। देखो W की प्लेस वैल्यू क्या होती है? आप कह दोगे 23 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, L की प्लेस वैल्यू 12 होती है और L की प्लेस वैल्यू 12 होती है। मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 23 से 1 दोस्तों क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है? 12 12 24, यानी 24 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? इनको जोड़ने पर 48 आ जाएगा। क्लियर है? आप कह दोगे यार 48 में 2 की भाग करा दो तो हमारा 24 आसानी से बन जाएगा। देखो आपको 24 बन गया, समझ रहे हो? अब सेम काम आपको क्या कर लेना, इसमें कर देना है, समझ रहे हो? तो भैया एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 6 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, समझ रहे हो? ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, फिर से ओ है तो फिर से 15, आर है तो आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। इनको जोड़ लो तो 15 15 दोस्तों क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 15 इसमें भी है 45 और 3 दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका 48 हो गया। 48 2 50 10 60 6 66, यानी कि इनको पूरा जोड़ने पर आपका दोस्तों 66 आया। क्लियर है? अब 66 में क्या करेंगे? 2 की भाग करा दो दोस्तों, क्या आएगा? आप कह दोगे आ जाएगा 33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सेम पैटर्न से हमने यहाँ पर 33 भी बना लिया। क्लियर है? अब इसी प्रकार से दोस्तों 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखो प्रश्न को देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से हो रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? देखो यहाँ पर 3 से 17 हो रहा है, 17 से 83 हो रहा है, 83 से 329 हो रहा है। काफी बड़ा नंबर हो रहा है, काफी बढ़ रहा है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब। देखो इसका सॉल्व करने के लॉजिक क्या होते हैं? जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, ये इतने सारे लॉजिक होते हैं। लेकिन मेरे भाई जब भी आपके नंबर काफी बढ़ रहे हो तो हमेशा फिर वहां पे क्या करेंगे? आप स्क्वायर की फॉर्म में सोचेंगे, क्यूब की फॉर्म में सोचेंगे और इनटू की फॉर्म में सोचेंगे। बस ये 3 आपके लॉजिक लगने। अब देखो किस प्रकार से लग रहे हैं। आप कह दोगे यार
3 से 17 बनाना है, कैसे बनाओगे? तो कह दोगे यार ना तो स्क्वायर करके बना सकते हो, ना ही क्यूब करके बना सकते हो। तुम्हारा सिर्फ एक लॉजिक बन रहा है इनटू वाला, तो यहाँ पर इनटू वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। क्लियर है? देखो 3 से 17 कैसे बनाओगे यार? आप कह दोगे 3 की गुणा हम करा देंगे 6 में, तो आपको साफ-साफ पता है 3 छक्के दोस्तों क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18 में घटा देंगे, आप कह दोगे यार मेरा क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। समझ रहे हो? 17 बन गया। कैसे बना? 3 में 6 की गुणा करा दी, -1 किया, आपका 17 बन गया। अब देखो आगे 17 से ये कैसे बनना है 83। आप कह दोगे यार हमको साफ-साफ दिख रहा है कि 17 का 5 गुना मेरे भाई, यार पेन नहीं चलता तो भाई देखो 17 का क्या होता है 5 गुना। आप कह दोगे यार 17 में अगर हम लोग 5 ही गुणा करा देंगे क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। इसी 85 में 2 घटा देंगे, आप कह दोगे हमारा 83 बन जाएगा। समझ रहे हो? 83 कैसे बना? 17 में 5 की गुणा कराई और 2 घटाया, यानी कि पहले हमने 1 घटाया फिर हमने 2 घटाया, यानी कि यहाँ पर माइनस वाला जो हो रहा है नंबर बढ़ रहा है +1 कर। समझ रहे हो? पहले देखो 6 की गुणा कराई फिर 5 की गुणा कराई। आप कह दोगे यार 6 से 5 हो गया, तो अगली बार गुणा किसकी होगी? 4 की होगी। तो यहाँ पर आपको लॉजिक साफ-साफ दिखेगा। अब 83 से 329 कैसे बनाओगे? मेरे भाई कुछ नहीं करना है। देखो 83 है, 83 में किसकी गुणा कराएँगे? 4 की कराएँगे। पहले देखो 6 की कराई गुणा, फिर 5 की कराई, अब कराएँगे 4 की गुणा। तो करा लो, 4 तेई 12, ठीक है। 4 8 32 से दोस्तों क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगी, यानी कि 332 आ गया। क्लियर है? अब क्या घटाओगे यहाँ पर? पहले भैया -1 करी, फिर -2 करी, तो यहाँ पर करेंगे -3। जैसे ही मेरे भाई आप क्या करोगे? 332 में 3 घटाओगे ना, तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 329, यानी कि आपका देखो 329 भी बन रहा है सेम पैटर्न से। क्लियर है? अब आपको लॉजिक मिल गया। अब मेरे भाई 329 से आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आसानी से बना सकते हो। कुछ नहीं करना यार। देखो 329 है, 1 सेकंड, 329 है, अब इसमें क्या कराएँगे? किसकी गुणा कराएँगे? देखो पहले 4 की 6 की गुणा कराई, फिर 5 की, फिर 4 की, अब कराएँगे इसमें 3 की गुणा, समझे? ऐसे करा रहे हैं। तो 3 वा दोस्तों 27 हो जाएगा, ठीक है? 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा और 3 तिरका दोस्तों 9, यानी कि 987 आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ देखो माइनस भी करनी है। पहले -1 किया, फिर -2 किया सीरियल से, फिर -3 किया, अब इसमें करेंगे -4। तो भैया जैसे ही 987 में आप 4 घटाओगे ना, तो आपका आ जाएगा 983, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ए, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे 961 बनाकर। बनाना है तो आप बना सकते हैं। क्या करोगे? 983 में कराएँगे अब 2 की गुणा और क्या घटाएँगे? 5 घटा देंगे तो आपका 1961 भी बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का भी एक क्वेश्चन कंफर्म है आपके एग्जाम में। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओ, ठीक है मेरे भाई? वैसे तो हर बंदा सारे ही एग्जाम देने जाता है। जीडी वाला भी एमटीएस का देगा और जीडी वाला पुलिस का भी देगा, पुलिस वाला भी एमटीएस देगा, जीडी देगा। समझ रहे हो? यानी कि कोई पर्सन भाई सिंगल एग्जाम को नहीं देता। तो आपको रीजनिंग मेरे भाई हर एग्जाम की आपको पढ़नी चाहिए। तो समझ रहे हो? प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिक्स्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको हर एक लॉजिक का क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, जाके आपकी रीजनिंग बिल्कुल क्या हो जाए, बेस बिल्कुल अच्छे लेवल से तैयार हो जाए। मैं बहुत जल्द दोस्तों मैथ की क्लासेस भी लेकर आ रहा हूँ, तो जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैथ में तो और अच्छे से मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। समझ रहे हो? देखो अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर लॉजिक की। मेरे भाई देखो जिस प्रकार से आपका 32 यहाँ पे 10 बन रहा होगा, 24 यहाँ पर 12 बन रहा होगा, उसी प्रकार से भैया 98 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। क्लियर है? आप कह दोगे यार 3 दूनी 6 में 4 जोड़ दिया हमारा 10 बन गया, 4 दूनी 8 में 4 जोड़ दिया 12 बन गया। लेकिन मेरे भाई 9 अट्ठे 72, 72 में 4 जोड़ो क्या हो जाएगा? 76। लेकिन हमको 76 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। ठीक है, ये आपका एक लॉजिक पैटर्न बन सकता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। लेकिन मेरे भाई 76 तो ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि लॉजिक हमारा गलत हो गया। अब क्या दूसरा लॉजिक लगाइए। देखो अब दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे? देखो 32 से 10 बनाना काफी छोटा नंबर बनना है, समझ रहे हो? अब क्या करेंगे? तो आप क्या करो, इन नंबरों को जोड़ लो। यानी मेरे भाई 3 और 2 को जोड़ लो, क्या आया? 5 आया। 5 में क्या कर दो दोस्तों? 2 की गुणा करा दो। आप कह दो कि 5 में 2 की गुणा करा देंगे दोस्तों हमारा 10 बन जाएगा। क्लियर है? आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल। 4 और 2 यानी कि 24 में क्या करेंगे? 24 में 2 4 को जोड़ लो, क्या आया? आप कह दो कि 6 आ गया। 6 में भी क्या कर दो? 2 की गुणा करा दो दोस्तों, क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। क्लियर है? सेम इसी प्रकार से 9 और 8 को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? आप कह दो कि 17 हो जाएगा। 17 में भी क्या कर देंगे? 2 की गुणा करा देंगे, आप कह दो कि 34 आ जाएगा हमारा फिर तो। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सेम पैटर्न से देखो 34 आ रही है और आपको ऑप्शन में दिख भी रही है। तो बस यही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है? 76 भी आंसर हो सकता था, लेकिन अगर ऑप्शन में होता तो, लेकिन ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तो हम छोड़ेंगे। अब 10वें क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में, देखो कोडिंग, सॉरी ब्लड रिलेशन में कोडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में रहता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखो ये सब पढ़कर टाइम वेस्ट मत किया करो, क्योंकि आपको पढ़ना वैसे भी पड़ेगा। क्यों? हम डायरेक्ट इस व्यंजक पर आएंगे, यानी कि जो समीकरण हमको दे रखा है। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, पहले हम करेंगे m प्लस क्यू का रिलेशन बनाएंगे। देखो मेल के लिए आप ले लेंगे प्लस का साइन और फीमेल के लिए आप लोगे माइनस का साइन। क्लियर है? जिससे आपका जेंडर क्लियर हो जाएगा। अब देखो फैमिली ट्री में कैसे आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखो एक चीज और समझ लो, जो दोस्तों पति पत्नी होंगे ना, उनके बीच में आप एरो बना लेंगे, और जो भाई बहन होंगे उनके बीच में ऐसे सिंगल लाइन खींच देंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन पति पत्नी और कौन भाई बहन है। समझ रहे हो? अब देखो m प्लस क्यू के बीच में कैसे रिलेशन बनाओगे? अपने मन से नहीं बनाना। यहाँ पर दे रखा है a प्लस बी का अर्थ है a जो है वो b की माँ, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? m जो हो जाएगी, एक सेकंड यार मैं अपने पेन का क्या करूं। देखो m जो हो जाएगी ना मेरे भाई, m हो जाएगी माँ। किसकी माँ हो जाएगी? q की हो जाएगी, यानी कि m के ऊपर
क्या जेंडर आ जाएगा, माइनस का आ जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ठीक है, क्यू की माँ है तो क्यू इसके नीचे इस प्रकार से एक स्टेप आ जाएगा। क्लियर है इतना आपको। अब देखो क्यू माइनस आर को उठा लो मेरे भाई, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए जो है वो बी का भाई है। यहाँ पर जो क्यू हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा किसका, आप कह दोगे आर का, यानी क्यू क्यू के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यू हमारा भाई है यानी कि मेल हो गया। क्लियर है। अब देखो भाई है तो क्यू के बगल में आर को इस प्रकार रख दिया। ठीक है, एरो नहीं बनाएंगे, पति पत्नी के बीच में एरो का साइन बनाएंगे, ये देखो भाई बहन हो जाएंगे। क्लियर है। लेकिन हमको पता नहीं आर के जेंडर क्या है। जैसे ही आर प्लस के के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए जो है वो बी की माँ है, तो मेरे भाई आर प्लस के यानी कि आर माँ हो जाएगी, यानी कि आर के ऊपर माइनस का साइन हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी। किसकी माँ हो जाएगी, के की, यानी कि दोस्तों के इसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है। आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल, इतना तो क्लियर हो गया, समझ गए। अब देखो आगे आओ, के माइनस वाई कैसे रिलेशन बनाओगे मेरे भाई, ए माइनस बी का अर्थ क्या दे रखा है, ए जो है वो बी का भाई है, समझ रहे हो। तो के माइनस वाई यानी कि के भाई हो जाएगा, किसका भाई हो जाएगा, आप कह दोगे यार देखो ए माइनस बी करते ए जो है बी का भाई है, यहाँ पर के माइनस वाई यानी कि के भाई हो जाएगा, किसका भाई हो जाएगा, आप कह दोगे वाई का भाई हो जाएगा। समझ रहे हो, वाई का जेंडर क्लियर नहीं। ये हमारा दोस्तों फैमिली ट्री बन गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एम का वाई से क्या संबंध है। ध्यान से पढ़ेंगे, एम का वाई से क्या रिलेशन है आपको ये बताना है। तो मेरे भाई थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे ना, आप कह दोगे यार एम ये रहा और वाई ये रहा, क्या रिलेशन बनेगा, आप कह दोगे यार एम की दो संतान हो रही क्या, क्यू और आर। ठीक है, एम की दो संतान हो रही क्यू और आर, यानी कि क्यू आर आपस में भाई बहन है। अब आर की जो भी संतान होगी वो एम की क्या लगेगी मेरे भाई, देखो ध्यान से समझोगे, एम है हमारी फीमेल, वाई ये रहा, समझ रहे हो। यानी कि हमसे पूछा है एम का वाई से क्या रिलेशन है, यानी कि एम है वाई की क्या लगेगी, आप कह दोगे माँ की माँ यानी कि नानी लगेगी। आपको देखो साफ साफ दिख रहा है यार, एम की बेटी क्या हो रही है, आर हो रही है, आर की जो भी संतान होगी वो वाई उसकी नानी ही तो लगेगी। समझ रहे हो, आर की जो भी संतान होगी एम उसकी नानी ही लगेगी। यानी कि आपको देखो रिलेशन में डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया सेम पैटर्न से, जैसे मैंने यहाँ पर रिलेशन बनाया सेम आप इसका ट्री बनाओगे, फैमिली ट्री। क्लियर है, और ऑप्शन को बताओगे कि पी का टी से क्या संबंध है। क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर हमारा ये रहेगा। समझ गए, क्लियर है। ठीक है, मेल के लिए प्लस लोगे और फीमेल के लिए यहाँ पर भी माइनस ले लेना। समझ गए। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। 12वां क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात तथ्यों का अवहेलना करते हुए, देखो हिंदी नहीं पढ़नी मेरे भाई, हमसे कथन दे रखा है कि कुछ स्टूल हमारे कुछ स्टूल ऐसे जो है वो नंबर टी है, ठीक है, और कुछ नंबर टी हमारे ग्राइंडर है, समझ रहे हो। तो हमें देखो वेन आरेख यहाँ पर बताना है, यानी कि कौन सा यहाँ पर डायग्राम दे रखे हैं जो वेन आरेख के कौन सा सही होगा इन कथन के हिसाब से। तो भैया कथन क्या कह रहा है, हमें वेन डायग्राम से कोई मतलब नहीं, भूल जाओ। हमें कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कुछ स्टूल, ठीक है, एस नंबर टी है, कुछ स्टूल मेरे भाई, स्टूल का कुछ पार्ट यानी कि स्टूल हमने एस ले लिया, ठीक है, यानी कि कुछ एस हमारे टी है, साफ साफ पढ़ लो, कुछ एस दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, टी हो जाएंगे। तो भैया एस का कुछ पार्ट टी के अंदर इस प्रकार से आ जाएगा। समझ गए। इसके बाद बोला कुछ नंबर टी, यानी कि कुछ टी हमारे क्या है, ग्राइंडर यानी कि जी है, तो कुछ टी दोस्तों हमारे क्या होंगे, जी होंगे। दोस्तों कुछ टी यानी कि टी का कुछ पार्ट दोस्तों जी के अंदर इस प्रकार से आ जाएगा, ऐसे से अलग रहेगा। समझ रहे हो, तो आप कहते हो कि हमारा इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। समझ रहे हो। अगले क्वेश्चन पर 13वां क्वेश्चन भाई साहब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रश्न को देखते ही आप समझ गए कि लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग भी। समझ रहे हो, क्योंकि भाई सेम वही रिलेशन तो, यानी जिस प्रकार से आप पी यू आर ई से आई डी जी टी बनाओगे, सेम उसी रिलेशन से सी डबल ओ एल से आप क्या बनाओगे, वी डबल जे एम बनाओगे, और सेम उसी रिलेशन से आप भैया एलिप्स से यहाँ पर ये अक्षर बनाओगे। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को मैंने आपने 1000 बार बोल रखा है कि इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख लिया करो। अगर ऐसे नहीं लिखोगे ना मेरे भाई, ऐसे लिख लोगे ना तो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा और लॉजिक जल्दी जल्दी ढूंढ लोगे। अब देखो पी से आई पहले लगाते हैं फॉरवर्ड तरीका, पी से आई क्या आपका बन रहा है, पी से आई आपका जो अगर पी 16 पर आई हमारा 9 पर, यानी कि माइनस का 7 आपको साफ साफ दिख रहा है। क्या दोस्तों सी से वी आपका -7 हो रहा है, आप कह दोगे सी से वी -7, यानी कि मेरे भाई सी से वी -7 करके देख लो। अगर नहीं समझ में कर पा रहे हो तो क्या करेंगे पता है, वी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 22 होती है, 22 में 7 जोड़ दोस्तों क्या होता है, आप कह दोगे 22 7 हमारा हो जाएगा 29, अक्षर हमारे कितने होते हैं टीचर में 26, यानी कि 29 में से 26 हटा दो, बचा कितना 3, यानी दोस्तों आपका 3 पे क्या आता है सी, आप कह दोगे यार हाँ भाई वी से हमारा सी से वी हमारा -7 करके बन जाएगा। क्लियर है, चेक कर लिया मैंने कैसे किया, वी में क्या कर दिया भैया, वी से सी बना लो, प्लस का 7 करके बनना चाहिए। समझ रहे हो, तो आप कह दोगे हाँ यहाँ पे प्लस का 7 तो हो रहा है, लेकिन क्या मेरे भाई एल से आपका +7 हो रहा है, चेक करेंगे, पूरा लॉजिक यहाँ पर नहीं फाइंड आउट करेंगे, एल से +7 करो, यानी मेरे भाई एल की प्लस वैल्यू क्या होती है 12, 12 7 जोड़ेंगे 19, 19 में पे क्या आता है आपका एस। लेकिन मेरे भाई किसी भी ऑप्शन में आपको आगे ऐसे नहीं दे रखा है, यानी भैया सारा का सारा लॉजिक आपका क्या रह जाएगा, यहाँ पर धरा का धरा रह जाएगा अगर आप क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो। देखो इस फॉर्मेट में हमने लिखा, अब हम क्या करेंगे, तुरंत मेरे भाई यहाँ पर
रिवर्स लगा लेंगे, क्रॉस पैटर्न देख लेंगे। तो आप पी से टी देखो, आप कह दोगे पी 16 पे टी 20 पर, प्लस का 4 हो रहा है। देखो सी से एम का हमारा प्लस 4 करके बनना है, आप कह दोगे भैया नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा रिवर्स पैटर्न भी नहीं लगेगा। जब आपके देखो ना रिवर्स लगा, ना क्रॉस लग रहा है, ना फॉरवर्ड लग रहा है, फिर क्या आता है, मैंने आपको बता रखा है। फिर इसके बाद करेंगे इनका अपोजिट, यानी कि पी यू आर ई का अपोजिट कर लो। अब अपोजिट करेंगे, देखो अपोजिट आपको आसानी से ए टू जेड के अपोजिट अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो पी का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, के होता है, यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, ठीक। आर का अपोजिट आई होता है, और ई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, वी होता है। अब देखो आपको थोड़ा ध्यान से देखोगे, के में -2 करोगे तो दोस्तों आपका आई बन जाएगा। कैसे, के 11 पर, आई हमारा 9 पर, -2 बन रहा है, ठीक है। एफ से डी देखो, एफ 6 पर, डी 4 पर, -2 आपको साफ साफ दिख रहा है। आई से जी आपका देखो, आई 9 पर, जी 7 पर, -2 हो रहा है। ई से सॉरी वी से टी आपका देखो, -2 यहाँ पर भी हो रहा है। समझ रहे हो, आप देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम लॉजिक आपको मिल गया। आपको खुद लग रहा होगा कि यार हाँ, यहाँ हमारे हमको यहाँ पर एक कंसेप्ट मिल गया है। अगर आपको चेक करना है तो आप कर लो। सी का अपोजिट करोगे क्या होगा, आपका दो हो जाता है हमारा सी का अपोजिट एक्स, ठीक है। एक्स में क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, यानी कि एक्स होता है 24 में, -2 करोगे क्या आएगा, आपका दो आ जाएगा 22। 22 में क्या होता है आपका वी, 22 में क्या आता है वी। देखो आपको पहले अक्षर वी दे भी रखा है, यानी कि यहाँ पर हमारा लॉजिक लग रहा है। अब यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया भाई सब लॉजिक पहचानने में। आप डायरेक्ट इसमें कर लो, यानी कि एल का अपोजिट क्या होता है, पहले अपोजिट करेंगे। एल का अपोजिट ओ होता है, आई का अपोजिट आर होता है, पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, समझ रहे हो। एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है। अब -2 कर लो, ठीक है। पी ओ में -2 करेंगे, यानी कि ओ 15 पे 2 घटाएंगे 13, 13 में क्या आता है, एम आता है। समझ गए, देखो मैं आपको बिल्कुल हर एक चीज बोलकर बता दे रहा हूं, ताकि आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। आर 18 पे 2 घटाएंगे 16 पे क्या आता है, पी। समझ रहे हो, 18 में 2 घटाए 16, 16 पे क्या आता है, पी। क्लियर है, यानी कि एम के बाद पी। ऑप्शन नंबर ए आपका बस यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, करना चाहो तो कर लो भैया। के 11 पे 2 घटाएंगे 9, 9 पे क्या आता है आपका आई आता है। समझ रहे हो, एच की प्लेस 8, 8 में 2 घटाएंगे 6, 6 पे क्या आता है आपका एफ। देखो सारी चीजें आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को ऊपर मिल रही है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। देखो कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध हो जो संबंध निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच होता है। यानी कि दोस्तों जो रिलेशन आपका 5 5 25 में लग रहा होगा ना, सेम वही रिलेशन आपका 2 5 10 में बन रहा होगा, और सेम उसी रिलेशन से आपका एक ऑप्शन भी बन रहा होगा। अब देखो क्या क्या हमेशा देखो यहाँ पर जब भी आएगा आपको बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करनी है मेरे भाई। 5 और की 5 देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहला नंबर और दूसरे नंबर की गुणा करा दो तो तीसरा नंबर 25 आसानी से बन रहा है। दूसरा नंबर, पहला नंबर और दूसरे नंबर के आपस में गुणा करा दो मेरे भाई, तीसरा नंबर आसानी से बन रहा है। तो आपको ऐसा ही एक ऑप्शन ढूंढना है मेरे भाई। देखो पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर भी 3 है, 3 3 की गुणा करा देंगे, यानी कि तीसरा नंबर हमारा गुणा करने पे बनना चाहिए। आप कह दो 3 की 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, और आपको 9 यहाँ दे रखा है। आप कह दो यहाँ पर तुम्हारा सेम लॉजिक लग रहा है, तो बस हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहो, देखो 4 की गुणा 4 में करेंगे 16 आएगा, यहाँ पर 20 दे रखा है, गलत हो जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न से नहीं बन रहा है। 7 एक 21 हो जाएगा, यहाँ पर हमको 14 दे रखा है। 9 3 27 हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे दे रखा है 26, यानी कि 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हुआ। कैसे हुआ कि भैया 5 की गुणा 5 में करीब 25 आ रहा था, 2 की गुणा 5 में करीब 10 आया, तो भैया 3 की गुणा 3 में करीब 9 देर आ रहा है, और 9 आपको दे भी रखा है। क्लियर है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। कह रहा है 6 मित्र डेविड भानु मिंटू। अब देखो ये क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है, लेकिन मेरे भाई काफी क्वेश्चन यूनिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है केंद्र के विपरीत दिशा की तरफ मुख कर कर बैठे हैं, यानी कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सभी का मुख दोस्तों केंद्र की ओर था इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर बोला है केंद्र से विपरीत दिशा में। तो समझ रहे हो, देखो 6 व्यक्ति हैं, डेविड भानु मिंटू कृता जॉन निशान, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा में। मेरे भैया विपरीत दिशा बोली है ना, यानी कि इन सभी का मुख इससे बाहर की ओर हो जाएगा इस प्रकार से। समझ रहे हो, इस प्रकार से होगा, यानी कि दूसरा, ये दोस्तों हमारा तीसरा व्यक्ति हो गया, ठीक है। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, चौथा व्यक्ति हो जाएगा, ये पांचवा व्यक्ति हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा। सभी को मुख दोस्तों हमने केंद्र से बाहर की ओर कर दिया। अब प्रश्न को पढ़ो, जैसे पढ़ते तो वैसे करेंगे, बस यहाँ पे लेफ्ट राइट आपका चेंज हो जाएगा। देखो जब केंद्र की ओर मुख था तो ये हमारा दायां जा रहा था, समझ रहे हो, तब ऐसे हमारा दायां जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा मेरे भाई, चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों केंद्र बाहर की ओर मुख है, तो इधर हमारा जाएगा दोस्तों, इस तरफ जाएगा दोस्तों हमारा बायां, ठीक है। ध्यान देंगे, मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर बायां, और मेरे भाई दायां किधर जाएगा पता है, दायां जाएगा दोस्तों आपका इस प्रकार से, समझ रहे हो। ये आपको दोस्तों जाएगा दायां, ये एरो इधर ऐसे घूम के आएगा दायां, और ये ऐसे एरो जाएगा बायां। क्लियर है, नहीं समझे तो मैं आपको प्रश्न अब करा रहा हूं, आप समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डेविड जो है और मिंटू क्रमशः भानु के ठीक बाएं और दाएं बैठे हैं। डेविड जो है और मिंटू क्रमशः भानु के ठीक दाएं, सॉरी बाएं और दाएं बैठे हैं। भानु के ठीक बाएं और दाएं, मेरे भाई भानु को कहीं भी बैठा लो, हमने क्या कर ले रहा है, हम ये कर ले रहे हैं, यहाँ पर हमने भानु को बैठा लिया, ठीक है। भानु के देखो, देखो डेविड के लिए बाएं दे रखा है और मिंटू के लिए दाएं दे रखा है। देखो भानु के ठीक बाएं, यानी कि डेविड भानु के बाएं बैठा है। अब भानु ये बैठ, यहाँ पर हमने भानु को बैठा दिया, भानु को बायां किधर होगा, आप कह दोगे ये वाला स्थान हो जाएगा भानु को बाएं पर, समझ रहे हो।
भाई भानु के बाएं ये वाला स्थान हो जाएगा, ठीक है। भानु के बाएं कौन बैठेगा? डेविड। यानी कि यहाँ पर मेरे भाई कौन बैठ जाएगा? आपका डेविड इस प्रकार से बैठ जाएगा। क्लियर है? समझ गए? आपको देखो हल्का से दिखेगा, आप समझ लेना। अब इसके बाद में मेरे भाई क्या कह रहा है, और देखो मिंटू जो है वो भानु के ठीक दाएं बैठेगा। समझ रहे हो ना? मिंटू जो है वो भैया भानु के ठीक दाएं बैठेगा। अब भानु के ठीक दायां वाला स्थान हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पर कौन बैठेगा मेरे भाई? यहाँ पर बैठ जाएगा आपका मिंटू। मैंने यहाँ पर मिंटू इस प्रकार से लिख दिया। समझ गए? आपके 3 व्यक्ति यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब देखो आगे पढ़ो, कह रहा है जॉन जो है वो डेविड के ठीक बाएं नहीं बैठा है। मेरे भाई जॉन जो है, देखो डेविड यहाँ बैठा है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई जो जॉन है वो डेविड के ठीक बाएं। भैया डेविड ये रहा, डेविड का ठीक बायां क्या होगा? ये वाला सिरा, ये वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन नहीं बैठेगा? यहाँ पर मेरे भाई जॉन यानी कि जे नहीं बैठेगा। समझ गए? यहाँ पर जे आपका नहीं बैठेगा, मैंने क्रॉस कर दिया। तो भैया जे कहाँ बैठेगा? अब भाई जे यहाँ पर भी बैठ सकता है, जे हमारा यहाँ पर भी बैठ सकता है। अब समझो, आगे कह रहा है जो निशान है वो भानु के दाएं से तीसरा है, निशान जो है भानु के दाएं से। भैया भानु ये रहा, भानु का दायां किधर होगा? आप कह दोगे इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। यानी कि भानु के दाएं पर मिंटू है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति हो जाएगा। और कह रहा है भानु के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एक सेकंड, निशान जो है भानु के दाएं तीसरा है। यानी भैया भानु ये रहा, तो पहला व्यक्ति मिंटू हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति ये वाला पर्सन हो जाएगा, तीसरा स्थान यानी कि यहाँ पर दोस्तों कौन आ जाएगा? आपका ये वाला स्थान दोस्तों हमारा हो जाएगा निशान का। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखो निशान लिख दिया। क्लियर है? समझ गए? अब देखो अभी भी हमारे 2 बंदे बच रहे हैं, ठीक है। अब कृता बच रही है और दोस्तों हमारा बच रहा है जॉन। तो भैया डेविड के बगल में जॉन जब यहाँ पर नहीं आएगा तो यहाँ पर कौन बैठेगा डेविड के बगल में? आप कह दो भैया जॉन फिर यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेविड के बगल में हमको जॉन को नहीं बैठाना है। तो यहाँ पर बैठ जाएगी दोस्तों हमारी कौन? कृता। यानी दोस्तों ये वाला स्थान आपका किसका हो जाएगा? कृता का हो जाएगा। हमसे पूछा प्रश्न में क्या, देखो सारे पर्सन आपके बैठ चुके हैं। हमसे पूछा क्या है कि भानु के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? भानु ये रहा मेरे भाई, भानु ये रहा, भानु के बाएं पूछा है, भानु के बाएं जाएगा इधर, ठीक है। भानु के बाएं जाएगी इधर, यानी कि भानु के बाएं पहला व्यक्ति है डेविड, दूसरा व्यक्ति पूछा है तो दूसरा व्यक्ति हो जाएगी कृता। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं चेंज होगा, थोड़ा सा लेफ्ट राइट आपका चेंज होगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर देखो समझ लो मेरे भाई, जब केंद्र की ओर मुख होगा ना आपका, ऐसे केंद्र की ओर होगा, तो भैया दायां चलेगा आपका इस प्रकार से, यानी कि चलेगा आपका राइट, और मेरे भाई ये चलेगा आपका लेफ्ट। क्लियर है? समझ गए? अब देखो मेरे भाई जब केंद्र से बाहर की ओर मुख होगा आपका, यानी कि केंद्र की ऐसे मुख होगा, ठीक है, ऐसे मुख होगा, केंद्र के विपरीत या केंद्र के बाहर, तो भैया आपका दायां पता किधर चलेगा मेरे भाई? आपका दायां चलेगा, फिर आपका ये दायां चलेगा ऐसे, ये आपका हो जाएगा दायां, ठीक है। मेरे भाई बायां चलेगा आपका इस प्रकार से। समझ रहे हो? आपको खुद करके देख लेना है, नहीं तो मैं आपको एक फिगर कर लगा के दिखा दूंगा, आप समझ जाओगे। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है सीमा अपने घर से प्रारंभ करके पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। देखो मेरे भाई काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन को स्किप मत करना। कह रहा सीमा जो है अपने घर से पश्चिम की ओर, मेरे भाई हमने क्या किया, ये एक डिसेंट बना ली, समझ रहे हो? ये पूरब, ये आपका पश्चिम, ये उत्तर, ये दोस्तों हमारा दक्षिण। अब देखो समझो, यहाँ पर मेरे भाई कुछ नहीं हो रहा है। कह रहा है जो सीमा है अपने घर से प्रारंभ करके पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। देखो हमने मान लिया, ये देखो हमने ऐसे फिगर एक नॉर्मली ऐसे बना दी, से आपको मतलब नहीं है। मैंने क्या किया मेरे भाई, ये मान लो सीमा का दोस्तों क्या है, घर है, समझ रहे हो? ये सीमा का घर है, पश्चिम की ओर यानी कि ऐसे गई, कितनी साइकिल चलाई उसने? 4 किलोमीटर साइकिल चलाई है। समझ रहे हो? हमने 4 हमने लिख दिया। क्लियर है? 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर यहाँ पर आ गई है। फिर कह रही है फिर दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है। मेरे भाई जब वो पश्चिम दिशा में जाएगी ना, फिर यहाँ से दाएं उड़ेगी, तो भैया दाएं जाएगा ऊपर की ओर, यानी कि दाएं गई और उसने कितनी साइकिल चलाई? आप कह दोगे यार 6 किलोमीटर, साफ साफ दे रखा है 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ती है। मेरे भाई यहाँ पर जब आ जाती है ना, तो वह क्या करती है, फिर से दाएं मुड़ जाती है। मेरे भाई फिर से दाएं मुड़ जाती है, यानी कि इस प्रकार से इधर की ओर जाएगी। क्लियर है? अब देखो समझो, फिर से दाएं मुड़ रही ना मेरे भाई, इधर गई और कह रहा है फिर से दाएं मुड़ती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है। यानी कि यहाँ से भैया वो दाएं मुड़ गई, x किलोमीटर साइकिल चलाती है। मैंने हल्का सा पॉइंट ले लिया, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एक सेकंड, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है? बिंदु ए से देखो कंडीशन समझो, हम x इतना बड़ा ही क्यों लेंगे, अभी समझ में आएगा आपको। कह रहा है बिंदु ए से बिंदु ए उसके स्कूल के दक्षिण में है। मेरे भैया ये देखो x ये वाला भैया क्या हो जाएगा, आप कह दोगे ये तो इसका स्कूल हो गया, समझ रहे हो? बिंदु ए जो है उसके स्कूल के दक्षिण में, भैया ए स्कूल ये रहा, अब स्कूल ए जो है उसके दक्षिण में यानी कि नीचे इस प्रकार से होगा। क्लियर है? दक्षिण में है, और साथ ही और एक कंडीशन और लगा दी कि साथ ही उसके घर से पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। समझेंगे? जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट जो है भैया, ए पॉइंट कहीं भी आ सकता था, लेकिन उसने एक कंडीशन और लगा दी, क्या कि साथ ही देखो बिंदु ए जो है स्कूल से उसके दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण यानी कि नीचे इस प्रकार, देखो दक्षिण दिशा मैंने बना रखी इसलिए नीचे की ओर इस प्रकार से होगी। क्लियर है? लेकिन ए पॉइंट कहां पर आएगा, तो उसने बोला साथ ही उसके घर से पश्चिम में, घर तो भैया उसका ये रहा, ठीक है, पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये वाला पॉइंट दोस्तों आपका ए हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवर्स कर लेंगे। ए पॉइंट यहां पर हो जाएगा, कैसे आया मैंने आपको समझा दिया।
क्योंकि कंडीशन यहाँ पर दे रखी है कि बिंदु ए इसको स्कूल से, हमने एक्स इसलिए छोटा इसलिए लिया क्योंकि साफ साफ बोला उसने, कंडीशन दी है कि बिंदु जो ए है स्कूल से उसके दक्षिण में है। तो भैया ये मान लिया स्कूल है, स्कूल से ए ये हमारा हो जाएगा नीचे की ओर दक्षिण। क्लियर है। अब भैया ए पॉइंट कहाँ आएगा, तो उसने बोला साथ ही उसके घर से, तो भैया उसका घर ये रहा था, घर से उसके 2 किलोमीटर पश्चिम में, इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो ये पॉइंट दोस्तों आपका ए रहा, समझ गए। हमसे पूछा है बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर है। फिर हमसे पूछा कि एक्स का मान क्या होगा। भैया एक्स का मान आपको बताना है, तो क्या आप आसानी से देख के बता नहीं सकते हो मेरे भाई। ये पूरी डिस्टेंस हमारी थी येलो वाली 4, समझ रहे हो, ये पूरी 4 थी, और मेरे भाई हमको ये एक्स बताना है इतना। आप कह दोगे ये पूरी 4 थी और यहां तक ये हमारी 2, ये निकल कर आ गई 2, समझ रहे हो, तो भैया ये भी तो 2 बचेगी। आप कह दोगे 2 2 ये पूरी हो जाएगी 4, ये इतनी 2 हो जाएगी और ये इतनी भी 2 हो जाएगी। जब ये इतनी 2 हो जाएगी ना, तो मेरे भाई एक्स वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी हल्का सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना। मैंने आपको हर एक पार्ट में ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चनों में। आगे से कॉमन ढूंढो मेरे भाई, आईएनडी आईएनडी आईएनडी, देखो सभी में आईएनडी कॉमन है। तो क्या करेंगे भैया, आईएनडी को हटा देंगे। देखो यहाँ पर क्या है, यू है, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो यू है, यहाँ पर मेरे भाई क्या, दूसरे वाले वर्ड में डी है, तीसरे वाले में भी डी। एक सेकंड, एक सेकंड, देखो आईएनडी कॉमन था, आईएनडी को सभी में हटा दिया। यहाँ पर देखो पहले वाले वर्ड में यू है, और दूसरे वाले वर्ड में क्या देखने को मिला, ई, और तीसरे वाले वर्ड में ओ है मेरे भाई, चौथे वाले वर्ड में भी ओ है डी के बाद में, ठीक है, और पांचवे वाले वर्ड में क्या है, ई है। अब बताओ यू ई ओ ई में पहले क्या आपको दिखेगा, आप कह दोगे यार सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में हमको ई दिखेगा। अब ई तो आपका 2 जगह है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे कौन सा पहले आएगा, तो ई के बाद चेक कर लो। देखो यहाँ पर ई के बाद एन है, यहाँ पर ई के बाद क्या है, एक्स है। एन और एक्स में पहले क्या आता है, आप कह दोगे एन आता है, यानी कि 2 नंबर वाला पहले लिखा जाएगा, ठीक है, 2 नंबर पहले लिखा जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, आप कह दोगे उसके बाद में आ जाएगा 5 नंबर वाला, 2 के बाद 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर बी है। ये देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा प्रश्न आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, पूरा प्रश्न आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैंने आपको ट्रिक बता दी। अब देखो 18वें क्वेश्चन पे आओ, जिस विकल्प का चयन करें। देखो ये क्वेश्चन तो भाई सभी को हलवा लगता है, भाई सभी कर लेंगे, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आएंगे 18वें पे, यहाँ पे कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी समझो, सिंचाई, कृषि, भूमि, फसल कटाई, बीज के बीच में कैसे आप अरेंज करोगे इसको। अब देखो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर। तो मेरे भाई पहले क्या आएगा आपका, कृषि भूम आएगा। भाई भूम आएगा, भूम में क्या करेंगे, बीज फैलाएंगे, यानी कि 2 के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा, बीज फैलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, ठीक है, बीज जब उगेगा फिर क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, यानी कि दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक सेकंड, सिंचाई हो, देखो एक सेकंड यार, देखो कृषि भूमि आ गई, फिर हमने 20 फैलाया यानी कि 2 के बाद 4 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, सिंचाई यानी कि 1 नंबर वाला आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, फसल कटाई यानी कि 3 नंबर वाला। क्लियर है, यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फिगर सीरीज का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है, मैंने आपको इसे करने की ट्रिक भी बता रखी है। पहले नंबरिंग कर देंगे, देखो इसको ए नंबर दे देंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। मेरे भाई ए को आप भूल जाएंगे बिल्कुल, कोई मतलब नहीं। बी और सी में जिस प्रकार से आपका एलिमेंट चेंज होगा, सेम उसी प्रकार से डी और ई में एलिमेंट चेंज कर लो। मैंने आपको पिछली बार इसकी ट्रिक भी बताई थी। अब देखो कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, परसेंटेज का साइन पकड़ लिया। मेरे भाई देखो सी वाली फिगर में परसेंटेज कहाँ आ गया, आप कह दोगे यार डॉलर की जगह परसेंटेज आ गया, समझ गए। जैसे ये एलिमेंट परसेंटेज मूव हुआ है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, देखो बीच में एट द रेट ए है, इसको भी वैसे ही मूव कर देंगे सेम डायरेक्शन में। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, जैसे आपका परसेंटेज यहाँ पर मूव हुआ है वैसे इसको भी चेंज कर दो। तो मेरे भाई देखो ए है, तो ए कहाँ पर आ जाएगा, आप कह दोगे ए एट द रेट ए हमारा परसेंटेज की जगह, यानी कि ई वाली फिगर में एट द रेट ए यहाँ पर बीच में आ जाएगा। किस ऑप्शन में एट द रेट ए बीच में, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी, इनमें आपको देखो एट द रेट बीच में दे रखा है, समझ रहे हो, यानी कि हमारे ये अभी विकल्प दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है। अब देखो इसी प्रकार से कोई दूसरा एलिमेंट पकड़ लो, हम क्या कर ले रहे हैं मेरे भाई, हम पकड़ ले रहे हैं क्वेश्चन मार्क को। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नीचे है, कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, मैंने क्वेश्चन मार्क को पकड़ लिया, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन मार्क सी वाली फिगर में कहाँ जा रहा है, आप कह दोगे ये क्वेश्चन मार्क मेरे भाई यहाँ पर आ गया, कहने का मतलब दोस्तों एट द रेट ए की जगह आ गया, समझ रहे हो। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, नीचे वाली देखो सेम ऐसे ही हम डॉलर को पकड़ लेंगे यहाँ पर, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर जो एलिमेंट पकड़ा है सेम इसी प्रकार से उसी स्थान पर ये एलिमेंट पकड़ लेंगे। यहाँ पर हमने दोस्तों क्या पकड़ा, डॉलर को, डॉलर भी ऐसे ही मूव हो जाएगा, यानी मेरे भाई डॉलर कहाँ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन मार्क की जगह डॉलर, यानी कि डॉलर दोस्तों बीच में इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आपको डॉलर बीच में दे रखा है, आप कह दोगे यार ऑप्शन नंबर डी में हमको डॉलर बीच में नहीं दे रखा, यानी कि ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्लियर है। तो अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर आपका सी, सॉरी सी तो आपका पहले गलत हो गया था मेरे भाई। डॉलर देखो आपको यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि यही ऑप्शन आपका बिल्कुल अब करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो दोस्तों ये होती है फिगर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ट्रायंगल आपको बताने हैं, तो भैया ट्रायंगल गिनने से पहले आपको कुछ बेसिक फिगर पता होनी चाहिए। यानी देखो जब भी ट्रायंगल आपको दिखे और ऐसे ऊपर से लाइनें आ रही तो कुछ नहीं करना है, इनमें ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए नंबरिंग कर दो, यानी कि 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर, बस इन नंबर को आपस में जोड़ दो, तो 3 2 5 1 दोस्तों क्या हो गया, 6 हो गया, समझ गए। अब बस आपको ऐसी बेसिक फिगर देखनी है, आप कह दो यार पहली बेसिक फिगर हमको देखो ये देखने को मिल रही है,
ये देखो हमको मिल रही है, आप कह दोगे जी हाँ भैया इसमें हमारे 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखो सेम यहाँ पर देखो ऐसे यहाँ पर हमको 2 फिगर देखने को मिल रही है, ठीक है, एक ये ग्रीन वाली मिली, फिर एक देखो ये बड़ी वाली मिल रही है, समझ रहे हो। यानी दोस्तों 3 3 6 इस वाली आकृति में दोस्तों हमारे 6 ट्रायंगल हो जाएंगे, सेम 6 इसमें हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 6 6 12 3 15 तो हो गए। 15 के बाद दोस्तों एक ये 16 हो जाएगा और मेरे भाई एक ये हमारा क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। यानी कि टोटल हमारे 17 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी प्रकार से दोस्तों क्या हो गया, एक सेकंड, ठीक है, आपकी वीडियो एंड हो चुकी है। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देंगे।